सभी दोस्तों का मेरा नमस्कार। आप सभी किसान साथियों को एक नई वीडियो, एक नई जानकारी के साथ आप सभी किसान साथियों को अपने यूट्यूब नंबर 1 खेती किसानी में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। किसान भाइयों, आज के इस वीडियो के माध्यम से हम बात करेंगे 2025 में मिर्च की अगेती खेती हमें कब और कैसे करना चाहिए। तो वैरायटी से लेकर हार्वेस्टिंग तक हम आपको A to Z जानकारी देंगे दोस्तों। जैसे कि हर साल में 2 एकड़ मिर्च की खेती करता हूं। जिस प्रकार हम मिर्च का ट्रांसप्लांट करते हैं, जो हमारा वैरायटी रहता है वो चीज़ हम आपको बताते हैं, जिससे कि आपका खेती से एक भी रुपया नाजायज़ खर्च ना होने पाए। अगर आप इस चैनल पर जो भी हमारा वीडियो पड़ा है, आप कोई भी वीडियो उठाकर देखते हैं और उस वैरायटी का चयन करते हैं या उस फंगिसाइड का प्रयोग करते हैं जो आपका फसल नष्ट हो जा रहा है, तो आपका 100% फसल नष्ट नहीं होगा। क्योंकि हमें पूर्ण विश्वास है, जो वैरायटी का हम चयन करते हैं, जैसे कि अगर कोई नया वैरायटी आता है तो कोई दुकानदार हुआ या कोई किसान हुआ कहते हैं कि ये वैरायटी आप बुआई कीजिए, इसका उत्पादन ज़्यादा अच्छा है। तो किसान साथियों, आपको इस पर बहुत ही विशेष ध्यान रखना है। आपको क्या करना है, जो डेमो का वैरायटी है, जो किसान बता रहे हैं, आपको क्या करना है, उसका एक पैकेट ही आपको लेना है और आप एक पैकेट को नर्सरी डालकर उसका ट्रांसप्लांट कीजिए। जब उसका उत्पादन अच्छा है, वैरायटी सही है, तब अगले सत्र में वही वैरायटी का आप चुनाव कीजिए। अन्यथा हर सत्र आप वैरायटी का बदलाव करते रहेंगे, ऐसे में आपका घाटा हो जाएगा। किसान साथियों, जैसे कि आपको सबसे पहले मिर्च की खेती करने के लिए आपको मिर्च का नर्सरी डालना है। तो मिर्च का नर्सरी डालने से पहले आपका वैरायटी जो होना चाहिए, सिजेंटा कंपनी का ज्येष्ठा। दूसरे स्थान पर वीएनआर कंपनी का 6013। तीसरा है वीएनआर कंपनी का नूतन। और चौथा है किसान साथियों, नानबो कंपनी का 7715। ये 4 वैरायटी में से आप कोई भी एक वैरायटी का चुनाव कर सकते हैं। इसका एक पेड़ से जो औसत उत्पादन है दोस्तों 6 किलो से लेकर 7 किलो आप एक पेड़ से मिर्च का हार्वेस्टिंग कर सकते हैं। यानी अगर आप 1 जनवरी का मिर्च का ट्रांसप्लांट करते हैं, 9-10 महीने में आप एक पेड़ से 6 से 7 किलो मिर्च का हार्वेस्टिंग आप आसानी से कर सकते हैं। और हमने भी एक पेड़ से 6 से 7 किलो मिर्च का हार्वेस्टिंग किया है, तो वही हम आपको बता रहे हैं। किसान साथियों, अभी मई का महीना जो चल रहा है, दूसरा सप्ताह चालू हो चुका है और जिसमें आप मिर्च का ट्रांसप्लांट करना चाहते हैं। अगर आपका खेत खाली है तो आप उस खेत को कल्टीवेटर से जुताई करके छोड़ दीजिए। जुताई करने से ये फ़ायदा है, हमारे खेत में नीमाटोड का समस्या है वो चीज़ ख़त्म हो जाते हैं और हमारे खेत में दीमक का समस्या है वो भी नष्ट हो जाते हैं। मोथा घास हुआ या दूब घास हुआ, अगर आपके खेत में है तो 40-45 डिग्री टेम्परेचर है, आप 10 दिन पर एक बार कल्टीवेटर से जुताई करके छोड़ दीजिए। अगर आपका खेत उपजाऊ नहीं है दोस्तों, आपका खेत उपजाऊ हो जाएगा, क्योंकि सूर्य के प्रकाश में इतना ताकत है दोस्तों। अगर इसे आप करते हैं तो आपको 100% इसका रिस्पांस देखने को मिलेगा। तो आपको अगेती मिर्च की खेती करने के लिए फिर आपको नर्सरी डालना है। नर्सरी डालने से पहले किसान साथियों, आपको हरा वाला नेट जो होता है, नर्सरी वाला 50% आपको लेना है और जिस प्रकार आप छान चाहते हैं उसी प्रकार से आपको छान की तरह बना देना है। किसान भाइयों, आपका जो नर्सरी डालने का जहां आपका बेड बनेगा, वहां आपको चौड़ाई रखना है 5 फीट और लंबाई रखना है आपको 10 फीट। इसमें आपको 100 ग्राम रीजेंट डालना है और उसके बाद 100 ग्राम आपको डीएपी लेना है। इतना चीज़ लेकर आपको अपने खेत में डाल देना है और उसके बाद आपको गुड़ाई कर देना है। गुड़ाई करने के बाद फिर आपको बेड बना देना है। बेड बनाने के बाद किसान साथियों, आपको क्या करना है, एक पटरी लेना है और आपको पटरी जो है मिट्टी में आपको दबा देना है 1 इंच के आसपास। और आपको फिर क्या करना है, एक एक बीज को आपको बुआई करना है। बीज से बीज की दूरी आपको 1 इंच रखना है और दूसरी लाइन जो आपको रखना है, जिस प्रकार आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, 1.5 इंच। ऐसे आपको बुआई करते चले जाना है। फिर आपको जो आलू वाला बोरा होता है, जो कट्टा होता है, आपको उसी पर डालना है। जैसे आप बीज का बुआई करते हैं, बीज आपका जो रहेगा किसान साथियों, ऊपर से आपको राखी डाल देना है। राखी डालने के बाद आपको हाथ से मिट्टी समतल कर देना है, यानी बराबर कर देना है, बीज जो हमारा है वह ढक जाए। उसके बाद आलू का जो बोरा होता है उसी पर डाल देना है। फिर आपको पानी लगा देना है दोस्तों, मशीन से या आप
जो पानी है किसान साथियों आप भर दीजिए, पूरा जो बेड है वह नमी चढ़ जाए। और उसके बाद आपका जो जर्मिनेशन होगा किसान साथियों 6 से 7 दिन में जर्मिनेशन हो जाएगा। ऐसे में आपको जो इसमें फंगीसाइड का प्रयोग करना है, साफ लेना है 1 लीटर पानी में 3 ग्राम, या इसके साथ आप बायर का एलियट 1 लीटर पानी में 2 ग्राम। इस 2 फंगीसाइड में से आप कोई भी एक फंगीसाइड लेकर अपने मिर्च के फसल में स्प्रे कर देना है। इसके करने से जो हमारे मिर्च में तना गलन का समस्या आ जाता है, ये समस्या नहीं आएगा। और जैसे ही 15 दिन का आपका फसल हो जाता है, आप अपने मिर्च के फसल में बायर का गोचो डालिए या जेऊ का आयाका डालिए। इसके डालने से भी हमारे मिर्च में जो पत्ती मुड़ जा रही हैं, ये सब हमारे मिर्च में समस्या देखने को नहीं मिलेगा। फिर किसान साथियों जैसे ही आपका मिर्च का फसल 25-30 दिन का हो जाता है, फिर आपको एक बार बायर कंपनी का ओबेरॉन 15 लीटर पानी में 20 ml और उसके साथ 15 लीटर पानी में सिजेंटा कंपनी का रीडोमिल गोल्ड 50 ग्राम लेना है और आपको अपने मिर्च के फसल में स्प्रे कर देना है। इसके स्प्रे करने से हमारे मिर्च के फसल में ये है, जो हम नर्सरी डालते हैं, बहुत से ऐसे किसान हैं जहाँ मिर्च की नर्सरी डालते हैं, उनकी जो मिर्च की पत्तियाँ हैं ऐंठ जाती हैं, जिस प्रकार आप मुट्ठा बंद कर देते हैं। तो ये चीज़ अगर आप डालते हैं, आपके मिर्च की जो पत्तियाँ ऐंठ जाती हैं या मुड़ जाती हैं, ये आपके मिर्च में समस्या देखने को नहीं मिलेगा। और बहुत से ऐसे किसान हैं मिर्च की नर्सरी ही नहीं बचा पाते हैं, उनका नर्सरी में ही माइट और थ्रिप्स का समस्या आ जाता है। फिर किसान साथियों आपको क्या करना है, जहां आप मिर्च का ट्रांसप्लांट करते हैं 1 एकड़ में आपको 3 ट्राली गोबर का खाद अवश्य डालना चाहिए और उसी के साथ आपको ट्राइकोडर्मा 1 एकड़ में 4 किलो डालना चाहिए और सिजेंटा कंपनी का बटाको 1 एकड़ में 4 से 5 किलो आपको डाल देना है। और डालने के बाद फिर आपको लेना है यूरिया 1 बोरी रहेगा, सल्फ़र आपका 4 किलो रहेगा, WDG 80% और इसके साथ आपका 1 बोरी DAP रहेगा ये, और सुपर रहेगा किसान साथियों दानेदार 2 बोरी। सुपर का जो काम है किसान साथियों, अगर आप फास्फोरस डालते हैं तो जो मिर्च का साइज रहेगा आप शुरू से लेकर लास्ट तक अच्छा उत्पादन कर पाएंगे। इतना खाद आपको डाल देना है किसान साथियों, जैसे आप मिर्च की जो खेती कर रहे हैं, जो हमने आपको खाद बताया दोस्तों, आपका लागत ज़्यादा लगेगा, लेकिन आपका जो मिर्च है किसान साथियों, जैसे एक बार आप खेत में खाद नहीं डालते हैं, खेत में आप बनाकर बेड बना देते हैं, मल्चिंग बिछा देते हैं, उसके बाद ट्रांसप्लांट कर देते हैं, तो क्या होता है 2-3 महीने तक आपका मिर्च का साइज़ अच्छा रहता है, उसके बाद छोटा हो जाता है। तो आपको इसलिए इतना खाद डालना है जिससे कि हमारा जो खाद है दोस्तों लंबे समय तक चले, और जब हमारा खाद लंबे समय तक चलेगा तो हमारा जो मिर्च का साइज रहेगा अच्छा रहेगा और उत्पादन भी हमारा ज़्यादा रहेगा। फिर आपको इसमें रोटावेटर कल्टीवेटर से गहरी जुताई करना है। गहरी जुताई करने के बाद मिर्च का ट्रांसप्लांट किसान साथियों 2 तरीके से होता है। एक रहता है बेड पर आप मिर्च का ट्रांसप्लांट करते हैं, जो बेड पर मिर्च का ट्रांसप्लांट करते हैं वो किसान भाई मल्चिंग बिछाते हैं, और जो किसान भाई गरीब हैं वो क्या करते हैं, आपको क्या करना है दोस्तों, 1.5 मीटर का आपका 2 डंडा रहेगा, 2 डंडा आपको लेना है और उस पर आपको लाइन खींच देना है। लाइन खींचने के बाद आपको वहीं पर मिट्टी लगा देना है, यानी मेड़ बना देना है। मेड़ पर ही आपको मिर्च का ट्रांसप्लांट करना है। एक पौध से दूसरे पौध की जो दूरी रखना है किसान साथियों 1.25 फीट होना चाहिए। और 1 एकड़ में अगर इस प्रकार से आप मिर्च का ट्रांसप्लांट करते हैं तो मान चलिए 10,000 आपका मिर्च का पौधा लग जाएगा। और जो किसान भाई मिर्च का खेती करते हैं, मिर्च का खेती करना चाहते हैं मल्चिंग पर, तो उन्हें बेड बनाकर 4 फीट वाला मल्चिंग पेपर बिछा देना है। मल्चिंग पेपर बिछाने के बाद आपको जिगजैग से अगर आप लगाना चाहते हैं जिगजैग से भी लगा सकते हैं। जिगजैग से अगर आप लगाते हैं, एक साइड जो बेड होता है आपको 2.5 फीट पर पहले एक किनारा पर आपको छेद करना है और दूसरी सिरा जो होना चाहिए उसी के बीच में आपको फिर कट कर देना है मल्चिंग पेपर। फिर आपको शाम के समय ही मिर्च का ट्रांसप्लांट करना है। मिर्च का ट्रांसप्लांट करने के बाद आपको वायर का नेटवो 10 ग्राम आपको डेंचिंग करना है, जिससे कि आपके मिर्च में तना गलन का समस्या ना हो।
और अगेती मिर्च की खेती के लिए आप जून महीने से लेकर मई में अगर आप नर्सरी डालते हैं तो 35 दिन पर ही आपको मिर्च का ट्रांसप्लांट करना है। 35 दिन के अगर आप पहले करते हैं तेज़ धूप के कारण आपका जो मिर्च का पौधा है वह जल जाएगा किसान साथियों। तो ऐसे में आपको 35-40 दिन पर ही मिर्च का ट्रांसप्लांट कीजिए। किसान साथियों, जैसे ही आपका मिर्च का ट्रांसप्लांट करें 1 हफ्ता 10 दिन का हो जाता है तो आप मेटालक्सिल और मैंकोजेब का छिड़काव करते रहिए और उसी के साथ आप मकड़ी और थ्रिप्स का स्प्रे अवश्य करिए। आपकी मिर्च के फसल में माइट या थ्रिप्स लगा है चाहे नहीं लगा है तब भी आपको अपनी मिर्च के फसल में स्प्रे करते रहना है। जैसे ही 1 हफ्ते का मिर्च का फसल आपका हो जाता है किसान साथियों, आप अपनी मिर्च के फसल में PI कंपनी का बायोवीटा गोल्ड 15 लीटर पानी में आपको 70 ग्राम लेना है और उसके बाद आपको अपने मिर्च के फसल में स्प्रे करना है। इसके करने से जो हमारा मिर्च का ग्रोथ है दोस्तों बहुत ही अच्छा होता है। या इसके अलावा आप जैव कंपनी का बायोवीटा गोल्ड भी ले सकते हैं। इसके साथ आपको लेना है 13-40-13 15 लीटर पानी में 100 ग्राम। ये दोनों चीज़ आपको मिलाकर एक साथ ड्रेंचिंग करना है। इसके करने से भी हमारा जो पौध का विकास रहता है, जड़ का विकास अच्छा होता है। जब हमारा जड़ का विकास अच्छा होगा तभी हमारा पौध ग्रो अच्छे ढंग से करेगा। और आपको मिर्च में जैसे कि अगर धूप हो रहा है, अगर आपका जो खेत है उसमें अगर आप सही से नमी नहीं बनाए रखते हैं, मिट्टी सूख जाता है तब भी आपका पौधा अच्छे नहीं चल पाता है। तो किसान साथियों, इस प्रकार से आप 2025 में मिर्च की खेती कर सकते हैं। जो किसान भाई मिर्च की खेती मई महीने में नर्सरी डालते हैं, अगस्त और सितंबर महीने तक नर्सरी डालते हैं, उनका जो मिर्च रहेगा किसान साथियों अगेती रहेगा। और 1 एकड़ में आप मान चलिए 10 से 12 महीने में 1 एकड़ में 4 से 5 लाख रुपए आप बहुत ही आसानी से कमा सकते हैं, सारा खर्चा काटने के बाद। तो किसान साथियों, 1 एकड़ में जो आपका लागत लगेगा 80,000 से लेकर 1 लाख के आसपास आपका टोटल लागत लगेगा। तो आप अगर 5 लाख रुपए लगाते हैं, 5 लाख रुपए आप 1 एकड़ से कमाते हैं, तब भी आप 1 एकड़ से 4 लाख रुपए आप शुद्ध बचत कर सकते हैं। और मिर्च की खेती ऐसा है किसान साथियों, अगर आपका रेट नहीं है तब आपका जो मिर्च है अगर उसमें अच्छा उत्पादन है, मिर्च सारा पक जाता है, फिर आप उसे सुखा कर रख दीजिए। और जैसे ही जुलाई अगस्त का सीज़न आएगा आपका जो मिर्च का कीमत रहेगा 200-250 रुपये किलो घर से व्यापारी उठा ले जाएंगे। क्योंकि इस समय जो अचार का सीज़न रहता है, जैसे आम फरा रहता है, आम के सीज़न में अचार बनते हैं, उसमें मिर्च का रेट अच्छा देखने को हमें मिलता है। तो किसान साथियों, इस प्रकार से आप 2025 में मिर्च की खेती उन्नत तरीके से कर सकते हैं। तो किसान भाइयों, अगर आपको हमारी जानकारी अच्छा लगा अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और जो किसान भाई हमारे चैनल पर पहली बार हैं या अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय जवान जय किसान।